से मेरे साथ ज़बरदस्ती मुझे रेप किया। हाँ जी, मुझे रेप किया इसने। मैंने कहा मैंने नहीं आना, आपने मेरे साथ मतलब इस तरह ज़बरदस्ती की है और मुझे आपने कोई ड्रिंक इस तरह की दी थी जिसमें ड्रग था कोई, वो तो मैंने बाद में बताया कि जब मतलब मैं 3 माह हो गए थे तो मुझे ये पता चला जबकि मैं एक्सपेक्टिंग हूँ, लेकिन मैं मतलब नहीं बोल सकी, मैं चुप रही, डर की वजह से कह लें या जैसे भी कह लें। बच्चा तो उसका है ना, उसके लिए जो हो सकता है ना ये आदमी करे। बल्कि तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये डिसीजन है कि ये उस बच्चे को अपने घर लेके जाए, और मेरा सिर्फ ये एक ही से मुतालबा है, इससे भी और जो सोर्सेस वाले अदारे हैं उनसे भी, कि ये डीएनए कराए मेरे बच्चे का, और बस सिर्फ डीएनए करवाए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ हुआ क्या था। स्टार्ट हम लेते हैं, वो बंदे का क्या नाम था मैडम? उस बंदे का नाम शुएब खान। इस टाइम वो बंदा क्या कर रहा है? वो क्या जॉब करता है, बिजनेस करता है या कुछ और करता है? नहीं जी, जॉब होल्डर है यूबीएल बैंक में। ठीक है, कौन सी ब्रांच में है मैडम? जेल रोड ब्रांच में। ठीक है मैडम, आपके साथ जो वाकया हुआ है, जो आपके साथ ज्यादती हुई है, उस हवाले से आप मुझे ये बताएं कि ये कब हुई और कैसे हुई है, और ये आपने ये इतने साल कैसे अजियत में गुजारे हैं, थोड़ा सा बताइए इस बारे में, स्टार्ट से लेके अब तक। इस तरह हुआ कि 2001 का ये वाक़या, 12 जनवरी का, इस आदमी ने मुझे, मैं इसके पास होम ट्यूशन के लिए जाती थी, तो और भी मोहल्ले के मतलब लोग, बच्चे मेरे साथ ही स्टूडेंट्स जाते थे। तो उस दिन मैं गई हूँ जब पढ़ने के लिए, तो उधर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही थी। तो इसने मुझे एक गिलास में मतलब मिल्क शेक दिया, तो मुझे इसने कहा कि ये ना पी लो। मैं पी नहीं थी रही, लेकिन ज़बरदस्ती इसने ना मेरे हाथ में थमाया और मुझे कहता है कि इसको ना पी लो। मैंने जब उसको पी के तो मतलब 5-10 मिनट ही हुए हैं, तो मुझे इस तरह फील हुआ जिस तरह मेरी बॉडी शेल हो रही है। मैंने घर आना चाहा, लेकिन इस बंदे ने ना मुझे नहीं आने दिया। बैठो तुम, बैठो बैठो बैठो, यही कहे जा रहा था ना मुझे। फिर उसके बाद मैं तकरीबन, मेरी बॉडी बिल्कुल शेल हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया, इसने क्या नहीं किया। मुझे ये पता है कि इसने एग्जैक्टली मुझे जो किया था, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती मुझे रेप किया। हाँ जी, मुझे रेप किया इसने। रेप शुएब खान ने किया? हाँ जी, नहीं, कोई भी नहीं था, सिर्फ ये अकेला ही था। इसके अलावा और उधर कोई भी नहीं था कमरे में ना। घर भी इसका अपना ही था, जिस कमरे में हम लोग डेली स्टूडेंट्स जाते थे सब पढ़ने के लिए, ये वही कमरा था जहाँ पे इसने मुझे बुलाया। और उसके बाद फिर मतलब ये वाक़या जब हो गया, मैं घर आई हूँ, मैंने इससे डे में मैंने इसको फ़ोन नहीं किया, मतलब मैंने कोई रब्ता नहीं किया इससे या कुछ भी। इसने मुझे खुद रब्ता करके मुझे कहता है कि तुम आई नहीं हो नेक्स्ट डे। मैंने कहा मैंने नहीं आना, आपने मेरे साथ मतलब इस तरह ज़बरदस्ती की है और मुझे आपने कोई ड्रिंक इस तरह की दी थी जिसमें ड्रग था कोई, मेडिसिन दी थी जी, तो मेडिसिन दी थी। हाँ जी। तो मैंने इसको ये कहा, तो मुझे कहता है कि ये सब कुछ तो होता है लाइफ में। मैंने कहा होता तब कि जब मैं एग्री होती, तो मैं तो एग्री नहीं थी। तो आपने, इसका मतलब है कि ये जो कुछ किया ज़बरदस्ती किया मेरे साथ। कहता है ज़बरदस्ती की क्या बात है, अगर तुम्हारे साथ कुछ मिसहैप हुआ तो मैं इसका ज़िम्मेदार होऊंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। तो मैंने इसके पास ना मतलब जाना छोड़ दिया। इसी वजह से इसकी मेरी लड़ाई झगड़ा हुआ कि तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की है। मैंने जाना बिल्कुल इसके पास ना छोड़ दिया, ट्यूशन पढ़ना मैंने छोड़ दिया था। उस वक्त आवाज नहीं निकाली? उस वक्त आपने ये नहीं कहा उसके पेरेंट्स को, नहीं कहा कि मेरे साथ इसने जाती की? नहीं, मुझसे यही मुझसे गलती हुई कि मैंने इसके घर वालों को भी नहीं बताया। इवन कि मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। वो तो मैंने बाद में बताया कि जब मतलब मैं 3 माह हो गए थे तो मुझे ये पता चला जबकि मैं एक्सपेक्टिंग हूँ। फिर मैंने उस टाइम आप प्रेग्नेंट हो गई थी? हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने जब इसके साथ रब्ता करने की कोशिश की तो इसने मुझे 1-2 दफ़ा अवॉइड किया। फिर जब मैंने फिर से किया मैंने इसके साथ रब्ता, तो इसने मुझे ये कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये जिसका है उसको बताओ, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की और मेरा तुम्हारे साथ कोई लिंक भी नहीं है। इसने मुझे ये कह के ना मतलब तो मुझे अवॉइड किया। फिर इस तरह था कि मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट थी, मतलब मुझे 3rd मंथ था। तो मैंने घर वालों को बताया ये बात, तो ये तो था नहीं, मतलब इसके घर वालों ने इसको ना आउट ऑफ सिटी भेज दिया कहीं पे, क्योंकि उसके घर वालों को पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अब ये जो है ये मसला हमारे घर में आएगा, तो इन्होंने अपने बेटे को ना कहीं भेज दिया। मैंने इसकी अम्मी को ना फ़ोन करवाया और मैंने ये कहा कि किधर है शुएब खान ना, तो उन्होंने कहा कि वो तो कराची शिफ्ट हो गया है अपनी पोस्ट के सिलसिले में।
फिर मैंने अपनी फैमिली से बात की, मैंने कहा इस तरह मैं हूँ, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि पहले बताना था, हम कुछ करते अगर ऐसा था, लेकिन मैं मतलब नहीं बोल सकी, मैं चुप रही, डर की वजह से कह लें या जैसे भी कह लें, मैं खामोश थी। फिर मेरी शादी जो है वो उन्होंने, आपके घर वालों ने जबरदस्ती आपकी शादी हाँ करने जी, की कोशिश की ताकि हमारी इज्जत भी हाँ बच जी, जाए और आपकी लाइफ भी बच जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। हुआ। फिर मेरी तो शादी कैसे हुई, किसके साथ हुई सर? मेरी बाजी के देवर के साथ मेरी शादी हुई हम्म। 2001 में ही, मार्च में। ठीक है। मार्च में मेरी शादी हुई, तब मैं 3 माह की प्रेग्नेंट थी। उसके बाद सितंबर में मेरा बेटा पैदा हुआ, मतलब शादी के तकरीबन 6 माह के बाद। ठीक है। तो फिर उसके बाद उधर से भी मेरी लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया इस बच्चे की वजह से ही। तो वो इसी बच्चा सिलसिले 7 को, महीने के बाद पैदा हो गया और वो आपके जो शोहर है उनको ये आइडिया हो गया कि ये तो बच्चा हाँ जी मेरा नहीं है। उसने कहा भी मुझे ठीक कि है। ये मेरा बच्चा नहीं है। तो मैंने उसको कहा ये कि मैंने पहले भी बताया था सबको, लेकिन सब लोगों ने मतलब ज़बरदस्ती शादी की मेरी आपके साथ। फिर उसके बाद 3-4 साल मैं वहाँ पे रही हूँ, लेकिन लड़ाई झगड़ों में ही। यानी कि आपकी ज्यादती की वजह से आपका घर भी बर्बाद हुआ जो शादी वाला? हाँ जी, वो भी बर्बाद हुआ सिर्फ इसी की वजह से कि मुझे ताने भी मिलते रहे, और ये जो है मतलब सारा जो निज़ाम था घर का वो भी इसी बच्चे की वजह से ख़राब रहना शुरू हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ थी। ये बताएं कि अगर वो शुएब खान के जी ये मेरा बच्चा ही नहीं है तो फिर क्या आप कहेंगे? फिर मैं ये कहूँगी कि ये अगर इसका बच्चा नहीं है तो फिर डीएनए करवाए, ठीक है। और डीएनए से एग्री करे मेरे साथ। ठीक है। तो फिर जो होगा वो दूध का दूध पानी का पानी वो लोग देख लेंगे, सारी अदालत भी देख लेगी, जो भी होगा। डीएनए करवाने? जी बिल्कुल बिल्कुल 100 क्या, मैं 1000% जो है मैं एग्री हूँ ठीक है। डीएनए करवाने के लिए। अच्छा मैडम मुझे ये बताएं, उसके बाद आपको डेफिनेटली डिवोर्स हो गई। हाँ जी। डिवोर्स के बाद डेफिनेटली आपका एक बच्चा जो था वो उसके वालिद एक अच्छे बैंक में भी काम कर रहे हैं, और आपको आप क्या चाहती हैं उनसे, आप क्या मामला क्या है? आप मैं 22 साल बाद आपको कैसे याद आया, इसके बारे में बताएं। 22 साल बाद मुझे इसलिए याद आया कि मैं 22 साल बहुत क्राइसिस में थी, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। और एक औरत 22 साल क्यों खामोश रहेगी इस सिलसिले में ये आप भी जानते हैं, और सब लोगों को पता चल जाएगा मेरा केस स्टडी करके या देख के, सुन के, पढ़ के। तो मैं 22 साल बस खामोश रही इसी वजह से, अपनी इज्जत को सेव करने के लिए, कि जो रह गई है वो तो कम से कम बची रहे ना। ठीक है। अब मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एक्सपॉइल हो गया हुआ, उसका रहने का ठिकाना कोई नहीं है, उसको नाम देने वाला कोई नहीं है, वो रह नहीं रहा, वो पढ़ नहीं रहा, फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब है, फिजिकली डिस्टर्ब है, माइंडली डिस्टर्ब है। और अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये आदमी उसको डिफेंड करे, अपना नाम दे उसको, बच्चा तो उसका है ना, उसके लिए जो हो सकता है ना ये आदमी करे। बल्कि तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये डिसीजन है कि ये उस बच्चे को अपने घर लेके जाए, उसको नाम दे, क्योंकि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसे मेरे साथ ज़बरदस्ती की, और ये ज़बरदस्ती का ही नतीजा है। अगर मेरी उसके साथ कोई रजामंदी होती या कुछ भी होता तो फिर मैं उसके साथ होती, मैं यहाँ पे दरबदर ना हो रही होती। अच्छा मुझे ये बताएं शैला साहब कि आपको कभी इसने कोई पैसे वगैरह भेजे हैं कभी मैंने कभी उनसे रुजू किया है कि मुझे पैसे चाहिए, इस बच्चे की खातिर चाहिए जनाब? सर इसके फैमिली मेम्बर को सबको पता है कि ये बच्चा मेरे पास जो है वो किसका है। अच्छा, एक फैमिली मेंबर को सबको पता है? हाँ जी। इसकी मदर ने एक दफ़ा मुझे पैसे भेजे थे 50,000 कि ये बच्चे के लिए हैं। ठीक है। तब तो वो छोटा था तकरीबन। शुएब खान की माँ को पता है, इसलिए पैसे भेजे हैं उसने ना? हाँ जी बिल्कुल इसीलिए भेजे हैं। और एक दफ़ा इसने भी मुझे भेजे थे 3 to 35,000 था। ठीक है। तो ये किसी बैंक के एम्प्लॉय के हाथ इसने मुझे भेजे थे। तो इस बात को भी हो गए तकरीबन, आज से तकरीबन कोई 8-9 साल पहले की बात है। तब भी मैंने इसको कहा था अपने बच्चे को मतलब शेल्टर दो, उसको नाम दो, या उसको ले जाओ, या उसके लिए जो होता है ना वो करे। ठीक है। लेकिन उस आदमी ने बिल्कुल मुझे अवॉइड किया, और वो ये आज भी यही कह रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं शैला साहिबा कि आपने जो मुतलका अदारे हैं हमारे, लाइक पुलिस है,
और भी है, जैसे सोशल काम करने वाले बहुत ज्यादा यहाँ पे अदारे हैं, ठीक है, उनके पास आपने कभी कोई राब्ता किया हो अपने इंसाफ के लिए? सोशल मीडिया तो आप हैं फर्स्ट टाइम। नहीं, आप मेरी बात फॉलो नहीं कर पा रही कि एक थाने में भी कभी गई हैं आप? थाने में जी मैं ठीक है। 2 साल पहले भी गई थी। 2 साल पहले जो थे इधर लोअर मांग थाने के SHO साहब, SHO साहब उनके पास गई थी, तो उन्होंने भी ना यही कहा था कि आप DNA करवाएं, उसके ऑर्डर आप कोर्ट से लें। ठीक है। उसके बाद फिर 2 साल ये बात को गुजर गए, वो पता नहीं समझ नहीं आई वो केस किधर गया मेरा, बिल्कुल एक स्पॉइल हो गया वो केस ही, वो ख़त्म हो गया। फिर अब नए सिरे से अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। अगर वो फॉर एग्जांपल वो आपके शुएब खान साहब जो हैं वो कहते हैं जी ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तो आप क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं इस हवाले से यही कहूँगी कि ब्लैकमेलिंग तो वो होती ना कि जो ऑन दी स्क्रीन ना होती, कोर्ट में ना होती, लीगल ना होती। मैं तो इसको लीगल कर रही हूँ, ठीक है। लीगल मैं कर रही हूँ, और जो लीगल बात होती है वो ब्लैकमेल कभी भी नहीं हो सकती। मैं थ्रू आउट मीडिया इसको कर रही हूँ, मैं SHO के ऑफिस में बैठ के ये बात कर चुकी हूँ, मैं SP साहब के ऑफिस में बैठ के बात कर चुकी हूँ। तो इसका क्या मतलब है, अगर ब्लैकमेल होती तो इन सोर्सेज वाले लोगों के अंदर बैठ के मैंने ये बात डिटेक्ट करनी थी। मैंने इसको ब्लैकमेल करना था तो उसको और भी, हाँ जी, इसके और बहुत सारे सोर्स हैं जो ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आते हैं, लेकिन मैं उसको बिल्कुल नहीं मैंने उनको टच किया, क्योंकि मैं बिल्कुल राइट पे हूँ। और मुझे मेरा सिर्फ जो है ना यही कि मैं तो नहीं, मेरी इज्जत नहीं बचा सकी ना बच सकी, तो अब इसकी भी इज्जत नहीं बच सकेगी, और ये मेरे बच्चे को तो हफ्फ़ुज़ दे, बस मैं तो यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है आपके पास न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू का, आप शुएब खान को कोई मैसेज देना चाहें, उसकी फैमिली को कोई मैसेज देना चाहें, मुतलका अदारों को कोई मैसेज देना चाहें, आप बोल सकती हैं। मैं बस यही कहूँगी शुएब खान को भी और उसकी फैमिली को भी, सबको भी, कि आप लोगों ने जैसे मुझे इग्नोर किया, अब तुम लोग मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मैंने 23 इयर्स अपने आप को सफ़र किया, अच्छे हालातों में बुरे हालातों में, मुझे अकेला इस आदमी ने छोड़ा सिर्फ जलील होने के लिए। अब इसकी बारी है, अब ये सरे राह होगा, और जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना ये सब कुछ इसके साथ होगा अब। और मेरे दिल में तो इसके लिए अब रिवेंज भी है, क्योंकि ये मुझे पता नहीं क्या क्या रंग और क्या क्या रूप दे रहा है इस बात को। और मेरा सिर्फ ये एक ही इससे मुतालबा है, इससे भी और जो सोर्सेज वाले अदारे हैं उनसे भी, कि ये DNA कराए मेरे बच्चे का, ठीक है, और बस सिर्फ DNA करवाए। आपका पर्सनल कोई नहीं है, आप अपने बच्चे की वजह से हैं, वो बच्चा ले ले, आपका बिल्कुल कोई तल्लक नहीं, बिल्कुल, आप पैसे नहीं लेना चाह रहे, नहीं बिल्कुल आपका भी कोई नहीं, लिंक नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं ना इससे कोई पैसा चाहती हूँ, ना मैं इससे दौलत चाहती हूँ, सिर्फ बच्चे को ये अपने साथ लेके जाए, ठीक है, उसको और नाम दे हाँ जी अपना नाम दे, और आगे इसका बच्चा है, जो बनेगा फिर ये करेगा, अपने बच्चे के लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना है इसने। उसके फ्यूचर के बारे में बिल्कुल बिल्कुल सोचे, उसके फ्यूचर के बारे में सोचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।